Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. आईपीएल सीजन 15 का आगाज होने वाला है और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे क्रिकेट एनालिस्ट और एक ऐसे शख्स जो आईपीएल को बहुत करीब से जानते हैं, लगातार कमेंट्री करते हैं और टीमों को देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। तो हमने सोचा यही करते हैं। सुनील गावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हमें मदद करेंगे समझने के लिए कि हर टीम की स्ट्रेंथ क्या है, हर टीम की वीकनेस क्या है। शुरुआत हम करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के साथ। और सनी भाई, ये एक ऐसी टीम है, पिछले कुछ सीजन से हम देख रहे थे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जीत के बहुत करीब जाते जाते फिर रह जाते थे। क्या ये सीजन होगा दिल्ली कैपिटल्स का? देखिए, दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस किया है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस किया उन्होंने। अगर आप देखें कि उसके पहले जो उनका जो प्रोग्रेस बनता था वो लीग में थे और नॉकआउट में बहुत कम बार वो आ चुके हैं। तो पिछले 2 सालों में तो वो ऐसा लग रहा था कि वो आगे जाकर ट्रॉफी भी जीत सकते। और पिछले साल का जो अनुभव था ऋषभ पंत का कप्तानी का, उससे और भी ज्यादा फायदा होगा। इस साल वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस होंगे। अब देखिए उनका जो परफॉर्मेंस रह चुका है पिछले 1-1.5 महीने में भारतीय टीम के लिए, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, विकेट कीपिंग की है, तो उनका आत्मविश्वास तो जबरदस्त होगा। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि जिस तरह की उन्होंने टीम भी चुनी है, जिस तरह से उन्होंने जो ऑप्शन में अभी जो प्लेयर को चुना है, तो मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत ही मजबूत लग रही है और शायद इस बार ट्रॉफी पर नाम उनका हो सकता है। अगली टीम है पंजाब किंग्स, उन चुनिंदा टीमों में से एक जिसने आईपीएल का खिताब कभी भी नहीं जीता है। एक बार फिर, और सही में मैं कहूँगा इस बार ही नहीं, हमेशा की तरह कागज़ पर उनकी टीम बहुत मजबूत नज़र आती है। इस बार भी वैसी नज़र आ रही है। क्या इस बार इनसे उम्मीदें कुछ जगती हैं, टाइटल की तरफ जा सकते हैं? कि पंजाब किंग्स भी और एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक ट्रॉफी पर उनका नाम नहीं लिखा है। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की उनकी टीम उन्होंने चूज की है, तो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास एक ऐसा कोई इम्पैक्ट प्लेयर जैसा कोई है, पर इसी से टीम का फायदा हो सकता है। देखिए, जब अपेक्षाएं जब थोड़ी सी कम होती है तो फिर टीम पर दबाव भी तो वैसा कम होता है। और जब दबाव कम होता है तो कोई खिलाड़ी बिल्कुल मतलब खुले मन से खेल सकते हैं, कोई दबाव नहीं होता। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स इस बार सरप्राइज कर सकती है, पर आगे जाकर क्या ट्रॉफी जीतेगी, इस पर मुझे अभी थोड़ा सा संदेह है। पर देखिए, ये T20 फॉर्मेट है, कभी कभी एक जैसे कि एक साइकिल बनती है जहाँ पे फटाफट 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 आपको जीत मिलती है, तो उससे फर्क पड़ सकता है उनके ट्रॉफी के एस्पिरेशंस के लिए। चलिए अगली टीम का रुख करते हैं। वो है दो नई टीमों में से एक, लखनऊ सुपर जायंट्स। सही बात, इनकी टीम को मैं अगर कागज़ पे देखूं तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर एक सवाल खड़ा होता है तो वो ये कि क्या इनके पास वो अनुभव होगा जो बाकी टीमों के पास होता है जब आपको खिताब जीतने होते हैं, अहम मुकाबले जीतने होते हैं। ये है क्या इस टीम की कमजोरी? हाँ बिल्कुल, लखनऊ सुपर जायंट्स एक नई टीम है, तो उनके बारे में उतनी अपेक्षाएं भी वैसी कम होगी। जो फॉलोइंग बनती है, वो फॉलोइंग बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। बाकी सारी जो टीम्स है, 8 टीम्स है, वो इतने सालों से खेल रही है, तो उनके जो सपोर्टर्स है, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। तो उनका एक फायदा है, उनके लिए एक फायदा है कि गौतम गंभीर जो उनके मेंटोर है और जो 2 बार उन्होंने कप्तानी की है कोलकाता नाइट राइडर्स से और जीत हासिल की, ट्रॉफी उन्होंने हासिल किया उनके कप्तानी में। तो वो जो अनुभव गौतम गंभीर का होगा, उससे केएल राहुल को बहुत फायदा होगा, क्योंकि केएल राहुल एक ऐसे बहुत बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। पर जब वो कप्तान थे पंजाब में, तो टीम को शायद इतनी मतलब वो लिफ्ट नहीं कर सके, पर इस बार गौतम गंभीर के साथ वो कुछ जादू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगली टीम है डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स। इस टीम के बारे में हम क्या कहें? ये टीम कागज़ पे सही भाई कैसी भी नजर आए, हमें पता है कि जब मुकाबला शुरू होता है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। खासतौर पर एमएस धोनी का क्या रोल होगा, इन सब चीजों के बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जो सिर्फ एक ही साल उन्होंने नॉकआउट में क्वालिफाई नहीं किया, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और जिस तरह से जो उनका अनुभव है, तो उस अनुभव के साथ जो खेलते हैं, उनके जो खिलाड़ी है, उनमें ज्यादा युवा खिलाड़ी है नहीं, अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा है। और उस अनुभव के साथ वो बहुत सारी मैचेस जो ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों से निकल गई है मैचेस, वो पलटा सकते हैं और जीत सकते हैं। सबसे अहम चीज ये होगी कि किस तरह से धोनी अपने आप को इस साल की आईपीएल में किस तरह का रोल वो देख रहे हैं अपने आप के लिए। क्या वो एक सीनियर खिलाड़ी जो है, मतलब नंबर 7-8 पर बल्लेबाजी करने आएंगे,
या वो नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने आएंगे जिससे वो मैच पलटा सकते हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि जब 2-3 ऐसी कठिन मैचेस थी, वहां पे धोनी बल्लेबाजी जाकर उन्होंने जिस तरह से छक्के चौके लगाए और मैच जिता दिया, उसी से ही चेन्नई सुपर किंग्स की जो एक चार्ज थी, मतलब जो चार्ज रनिंग चार्ज थी, वो बन गई और उसके साथ वो उन्होंने वो ट्रॉफी भी हासिल की। तो सबसे अहम चीज होगी इस साल धोनी अपना रोल किस तरह से देख रहे हैं इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के 11। सही भाई, अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स। इस टीम को अगर आपको मोटिवेट करना हो, टीम तो अच्छी नजर आ रही है, मैं इस वक्त खिलाड़ियों को देख रहा हूं, लेकिन इस टीम को अगर मोटिवेट करना हो, क्या होंगी इस टीम की स्ट्रेंथ जो आपकी नजर में आती है? देखिए, राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है बड़ी अच्छी टीम लग रही है। संजू सैमसन जो है उनको 1 साल का अनुभव भी आ चुका है, तो उससे टीम को फायदा होगा। और मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी चीज होगी कि जो भी कप्तान हो, अभी जो अगर संजू सैमसन या कुमार संगकारा, जो टीम की पहली मीटिंग होती है टूर्नामेंट शुरू होने के पहले, जो टीम मीटिंग होगी, तो वहां पे जो भी वो जो टीम टॉप देता है, वो अगर ये कहे कि ये इस बार टूर्नामेंट हमें जीतनी है शेन वॉर्न के लिए। याद रखिए, शेन वॉर्न जब पहला साल था आईपीएल का, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे शेन वॉर्न, और उनके कप्तानी से वो उन्होंने ट्रॉफी हासिल की थी। तो ये एक ऐसी चीज उनको बतानी होगी कि इस बार हम खेलेंगे शेन वॉर्न के लिए खेलेंगे और शेन वॉर्न के लिए हम ये वापस ट्रॉफी जीतेंगे। अगर इस तरह से उनको मतलब इंसेंटिव दिया जाएगा, इंस्पिरेशन दी जाएगी, तो फिर इस बार राजस्थान रॉयल्स एक सीरियस कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। अगली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सही भाई, जैसे मैंने पहले भी चर्चा में जिक्र किया था, उन चुनिंदा टीमों में से एक जिसने अभी तक खिताब नहीं जीता है। अब काफी टीम में फेरबदल हुए हैं, कप्तान भी बदल गया है, क्या इसके साथ इस टीम का भाग्य भी बदलेगा? रॉयल चैलेंजर्स की टीम जो है वो हमेशा बड़ी अच्छी टीम रह चुकी है, पहले साल से उनकी टीम बहुत अच्छी रह चुकी है, पर कुछ ना कुछ होता है और शायद नसीब की बात होती है, तो और वो आगे नहीं जाते, मतलब उन्होंने अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है। तो इस साल शायद कप्तान का बदल गया है, तो कप्तान कभी कभी नया कप्तान आता है, नया कप्तान के साथ एक शायद नया नसीब भी आता है, और उसके साथ आज मुझे लगता है कि शायद उनका जो टीम का नसीब है वो भी बदल सकता है और वो ट्रॉफी जीत सकते हैं। बैटिंग तो उनकी बड़ी मजबूत है, वहां पे है कप्तान के नाते, विराट कोहली तो है, और ग्लेन मैक्सवेल उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो ऐसा लग रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बहुत सारे रन बनाएंगे इस टूर्नामेंट में, पर उनके पास क्या वो बॉलिंग है जिससे ऑपोजिशन को वो जल्दी आउट कर पाएंगे, यही इस पर निर्भर होगा क्या वो इस बार ट्रॉफी जीत पाएंगे। अब बारी है आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल टीम की, मुंबई इंडियंस। 5 बार ये खिताब जीत चुके हैं, लेकिन सही भाई, हमेशा से इस टीम को मैं जब भी देखता था कागज पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नजर आती थी। इस बार जितना हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं स्पोर्ट्स तक पर, शायद कुछ कमियां इस टीम में नजर आ रही हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई की टीम में शायद एक का दुख का कमियां नजर आ रही हैं। लेकिन फिर भी क्या ये वही टीम है जो कारनामे दोहरा सकती है, जिसने टाइटल्स जीते हैं पास्ट में? देखिए, इस मुंबई टीम के पास वो जानकारी है कि किस तरह से आप मैच जीत सकते हैं, और तो उसी के साथ वो हमेशा वो जो मैच ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों से निकल गए, वो मैच को पलटा कर वो जीतते हैं। हाँ, उनकी शुरुआत धीमी होती है हर टूर्नामेंट में, तो इस बार ये आशा करेंगे क्योंकि और मैचेस है, ज्यादा मैचेस है, 10 टीम होने के नाते और ज्यादा मैचेस है, कि इस बार भी अगर धीमी शुरुआत हुई तो मैचेस जो है जिससे वो मेकअप कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आपके पास रोहित शर्मा जैसे बैटिंग लीडर हो और जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलिंग लीडर हो, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इस बार भी मुंबई इंडियंस अगर ट्रॉफी जीतेगी तो उसमें सरप्राइज होने की, आश्चर्य होने की कोई बात नहीं। तो चलिए, 3 टीमें रह गई हैं जिनके बारे में हमने चर्चा करनी है। सही है, अब नंबर आता है कोलकाता नाइट राइडर्स का, एक ऐसी टीम जिसका दूसरा हाफ पिछले सीजन बेहद ही शानदार रहा था। अब कुछ खिलाड़ी जरूर बदले हैं, लेकिन क्या वो मोमेंटम जारी रह सकता है जो पिछले सीजन इन्होंने पकड़ा था? तो जिस तरह से जो पहला हाफ था भारत में और दूसरा हाफ जो था यूएई में, जो उनमें जो फर्क महसूस हुआ वो 3 महीने के बाद, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी टीम है जो कुछ भी कर सकती है। दो बार ट्रॉफी जीत गई है, वो तो है ही। इस बार उनके पास एक नया कप्तान है, एक युवा कप्तान है जो
अपनी कप्तानी से मैच पलट सकता है। और मुझे लगता है कि इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स पिछली बार तो फाइनल में हारे थे, इस बार ट्रॉफी ले जा सकते। अब दूसरी जो नई टीम है इस आईपीएल में, लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब बारी आती है गुजरात टाइटंस की। और अगर आप टीम के कॉम्बिनेशन को देखें तो सनी भाई, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि शायद ये टीम बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है। क्या ये कहना सही होगा? देखिए, गुजरात टाइटंस जैसे आपने कहा बड़ी एक नई टीम है, उनके पास एक नया कप्तान भी है, तो मुझे लगता है कि उनके पास शायद अनुभव थोड़ा सा कम है। और मुझे ये देखना है कि पहले 5-6 मैचेस में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर वो 5-6 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे तो उसके बाद में आप कह सकते हैं कि हाँ, वो आगे जाके ट्रॉफी भी जीत सकते हैं। पर जिस तरह की उनकी टीम है, मुझे लगता है कि शायद उनके लिए पहली अटेम्प्ट में ट्रॉफी जीतना आसान नहीं होगा। आखिरी में साईं भाई, हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। इनका पिछला सीजन याद आता है। मैदान पर तो अच्छे प्रदर्शन देखने को नहीं मिले थे, उसके अलावा मैदान के बाहर भी काफ़ी विवाद हुए थे। क्या वो सब चीज़ों पे पार पालेगी ये टीम अब, क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, नए कप्तान हैं? देखिए, किस तरह की शुरुआत करते हैं उस पर काफी निर्भर होगा, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि जब पिछले साल की आईपीएल टूर्नामेंट शुरू हुई थी, डेविड वार्नर कप्तान थे उनके। और जब यूएई लीग में जब सेकंड हाफ हुआ था तो उस वक्त डेविड वार्नर को ना सिर्फ कप्तानी से निकाल दिया गया था, पर उनको टीम के बाहर भी किया गया था। तो उससे जो हलचल मची होगी ड्रेसिंग रूम में, वो क्या अभी ठंडी हो गई, यही हमें देखना होगा। उनके साथ एक दो खिलाड़ी थे जो अनुभवी खिलाड़ी थे, वो भी अब अलग दूसरे फ्रेंचाइज की तरफ चले गए हैं। तो एक नई शुरुआत होगी उनके लिए। और अगर अच्छी शुरुआत नहीं, जैसा पिछले साल हमने वो उनके यूएई लीग में देखा कि अगर शुरुआत अच्छी नहीं होती तो फिर वो नीचे बहुत जल्दी जाते। तो अच्छी शुरुआत करेंगे तो चांसेस अच्छे, पर अगर अच्छी शुरुआत नहीं करेंगे तो ट्रॉफी जीतना मुश्किल होगा सनराइजर्स के लिए।